बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टू माय चैनल साइंस एजुकेशन पिनिकल। स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। मेजरमेंट से हमारा टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। स्टूडेंट्स व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस? डायमेंशन एनालिसिस क्या है? तो डायमेंशन एनालिसिस में पहले हम एनालिसिस को समझते हैं कि एनालिसिस क्या है। एनालिसिस का माना है तज्जिया करना, चीजों को परखना। मतलब एक चीज के फवाइद को एक तरफ करना, नुकसानात को दूसरी तरफ करना। एक चीज के फवाइद को राइट तरफ लिखना और लेफ्ट तरफ लिखना, ये एनालिसिस कहलाता है। अब एनालिसिस तो ये है, लेकिन डायमेंशन क्या है? स्टूडेंट्स डायमेंशन का मतलब है राइटिंग द symbol of physical quantity and square bracket। राइटिंग डायमेंशन का डिफिनीशन यहां पे मैं आपके लिए लिखता हूं। राइटिंग द symbol of physical quantity in square bracket is called डायमेंशन। स्टूडेंट्स डायमेंशन क्या है? हमारे पास मिसाल के तौर पर एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारे के सारे बने हुए हैं बेस क्वांटिटी से। तो आज के इस लेक्चर में हम 3 बेस क्वांटिटी को यूज करके बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालेंगे। वो किस तरह निकालेंगे? हम सिर्फ 3 बेस क्वांटिटी को यूज करके और इससे बाकी डायमेंशन निकालेंगे। किस तरह? और वो 3 मेजर क्वांटिटी क्या है बेस, वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। तो देखिए पहले नंबर हमारे पास है स्टूडेंट्स, पहले नंबर पर वो बेस क्वांटिटी है लेंथ। अब आपको इस डिफिनीशन का समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इसको गौर से देखिए। लेंथ क्या है? एक बेस क्वांटिटी है। और लेंथ का सिंबल क्या है? लेंथ का सिंबल है हमारे पास एल। स्टूडेंट्स समझ गए? और जब इस एल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज करके लिखे तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब दोबारा डिफिनेशन को देखिए। राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल लिखना, तो ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी, इसका ये सिंबल इसको लिखा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, 2 ब्रैकेट में हमने लिखा, तो ये डायमेंशन कहलाता है। डायमेंशन ऑफ लेंथ ये हुआ। दूसरा हमारे पास मैंने कहा 3 क्वांटिटी को मैं यूज करके बाकी सारे क्वांटिटी को निकालूंगा, सिर्फ 3 को। जिस तरह हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है 7 बेस क्वांटिटी से तमाम डिराइव्ड क्वांटिटी आता है, तो इस तरह 3 क्वांटिटी को मैं यूज करके उसके डायमेंशन निकालेंगे और फिर उसके डायमेंशन से बाकी सारे जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स दूसरा है मास। और मास का हमारे पास जो सिंबल है वो है एम को हम क्या लिखें? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हमारे पास हुआ डायमेंशन ऑफ मास। इसी तरह तीसरा नंबर पे हमारे पास है टाइम। और टाइम का हमारे पास सिंबल है टी, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे, ये डायमेंशन हुआ। स्टूडेंट्स ये हुआ हमारे पास 3 बेस क्वांटिटी और उसके डायमेंशन। अब जो बाकी जितने भी हम डायमेंशन निकालेंगे इन 3 क्वांटिटी, इन 3 डायमेंशन को यूज करके बाकी निकालेंगे। ये हुआ डायमेंशन और आपने एनालिसिस भी समझा। अब डायमेंशन एनालिसिस क्या है? ये तो डायमेंशन है। तो डायमेंशन एनालिसिस को समझने से पहले मैं आपको फर्दर मजीद क्वांटिटी के डायमेंशन निकालना वो आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम मजीद डायमेंशन निकालेंगे।
स्टूडेंट्स हमारे पास वो तो बेस क्वांटिटी हुआ। अब हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है, मिसाल के तौर पर एरिया। ये हुआ एरिया। एरिया किसके बराबर है? लेंथ इनटू वेट, लेंथ मल्टीप्लाई वेट। अब देखिए, लेंथ का यूनिट किया है मीटर, मीटर है, और वेट का यूनिट किया है मीटर। यहां पर एक बात और याद करना, जब हमारे पास एक क्वांटिटी हो तो डायमेंशन निकालने का आसान तरीका ये है कि आप उस क्वांटिटी के यूनिट लिख के फिर देखिए कि वो यूनिट किस क्वांटिटी से है, फिर उस क्वांटिटी का सिंबल लिख के। तो मीटर इंटू मीटर, ये क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो मीटर किसका यूनिट है? मीटर यूनिट है लेंथ का, और लेंथ का सिंबल क्या है? लेंथ का सिंबल है एल। तो इसका डायमेंशन इस तरह आ जाएगा, एम की जगह एल लिखेंगे और स्क्वायर अपने जगह आ जाएगा। तो एल स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। तो किस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं उन क्वांटिटी को यूज करके बाकी क्वांटिटी के डायमेंशन निकालेंगे। अब ये हुआ एरिया का डायमेंशन। स्टूडेंट्स यहां पर एक और मैं मजीद आपके लिए एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन, ये पेपर ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये बहुत दफा आए हैं और वाइवा के लिहाज से भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब आगे एक और क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम किस तरह इसके डायमेंशन क्वांटिटी लिखेंगे? तो सबसे पहले वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम कहते हैं हुजम को। एक होता है एरिया, एक होता है हुजम। और हुजम मिसाल के तौर पर आप जिस कमरे में है उस कमरे के एक एरिया है और एक उसका छत है। तो लेंथ भी है, वेट भी है और हाइट भी है, तो ये वॉल्यूम कहलाता है। अगर सिर्फ लेंथ और वेट हो वो एरिया कहलाता है, और अगर लेंथ वेट हाइट हो तो वो हमारे पास वॉल्यूम कहलाएगा। तो लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, तो लेंथ की यूनिट मीटर इंटू मीटर, वेट की भी मीटर और हाइट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे वो तरीका अप्लाई करें। मीटर किस क्वांटिटी का यूनिट है? तो मीटर यूनिट है लेंथ का, और लेंथ का सिंबल क्या है? एल। लेंथ का सिंबल है एल, तो हम मीटर की जगह एल लिखेंगे और क्यूब अपने जगह आ जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम का डायमेंशन आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास, मैं और एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी ये जाहिर होता है v से। वेलोसिटी का फार्मूला है, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के एक वेलोसिटी कहते हैं रफ्तार को, कि एक हमारे पास एक गाड़ी है वो एक सेकंड में कितने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की किस्म है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम मेजर करते हैं मीटर में। किसमें? मीटर में। और ये हमारे पास किया हुआ टाइम है, ये हमारे पास है क्या? सेकंड है। तो यहां पर देखिए मीटर पर सेकंड है। तो हमने एक बात याद रखना, ये रूल है डायमेंशन का, कि हमने डिनोमिनेटर में एक चीज को नहीं लिखना बल्कि हमने लीनियर लिखना है। तो ये जो एस है ये ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो यहां देखिए, यहां इसका पावर +1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। तो मीटर किस क्वांटिटी का
यूनिट है तो लेंथ का है, लेंथ का सिंबल क्या है एल, एल लिखेंगे। इसी तरह सेकंड किस क्वांटिटी का यूनिट है, सेकंड यूनिट है टाइम का और टाइम का सिंबल है टी, और यहाँ पर -1 अपनी जगह आ जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ये डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हुआ। फर्दर हमारे पास है स्टूडेंट्स फोर्स, फोर्स को F से जाहिर करते हैं। हमारे पास फोर्स जो है इसका फार्मूला है M इंटू ए, स्टूडेंट्स M इंटू ए। अब M हमारे पास क्या है, M हमारे पास मास है, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और ए है हमारे पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का lt -1 हुआ, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही वेलोसिटी का यूनिट है तो एक्सेलरेशन का आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उधर पर सेकंड था इधर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, मास का सिंबल क्या है, मास का सिंबल है m। याद रखना एक होता है सिंबल एक होता है यूनिट, इसको मिक्स नहीं करना, तो हम m लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास ये है मीटर, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, लेंथ का सिंबल क्या l, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, टाइम का सिंबल क्या है t, और ये हमारे पास पावर अपनी जगह आ जाएगा, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसी तरह प्रेशर को अगर निकाल, अब हमने फोर्स की डायमेंशन मालूम किया, जहां पे भी फोर्स आएगा तो हम सिर्फ फोर्स की डायमेंशन वहां पुट करेंगे। किस तरह मैं आपको बताता हूं, प्रेशर, प्रेशर को हम P से जाहिर करते हैं, ये बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रेशर की डायमेंशन किस तरह हम निकालते हैं, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है वो पुट करें, M L T -2। अब आपका जहन में सवाल आ जाएगा कि F की डायमेंशन आपने क्यों ये पुट की, तो हमने इसलिए पुट की कि हमने पहले से फाइंड आउट किया हुआ है उसको, फोर्स को ये तो हमने प्रेशर के फार्मूला में इसको पुट किया आसानी के लिए। और एरिया का डायमेंशन क्या है, तो एरिया के भी हमने इससे पहले एरिया का डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया, एरिया का डायमेंशन हमारे पास है L स्क्वायर, L स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए ये हुआ L स्क्वायर, ये हुआ L, तो इस L को हम यहां 2 L है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास M T -2 डिवाइड बाय L बन जाएगा ये। अब स्टूडेंट्स ये जो L है मैंने पहले आपको बताया कि हमने डिनोमिनेटर में नहीं लिखना, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा M L T ये बन जाएगा M L, इसका पावर +1 है तो ये -1 बन जाएगा, -1 -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो स्टूडेंट्स फोर्स का डायमेंशन भी हमने फाइंड आउट किया और हमने प्रेशर का डायमेंशन भी फाइंड आउट किया। इसी तरह हम वर्क एनर्जी की डायमेंशन भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, तो इस तरह ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई करें। अगर आपको कहीं पर समझ ना आ जाए तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, वी विल मीट इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, वस्सलाम।